महज 23 साल के छोटे से जीवन में इस क्रांतिकारी ने देश के लिए वह बड़ा कारनामा कर दिखाया जो दूसरा कोई शायद ही कर पाता। न परिवार का फिक्र, न ही घर की चिंता, जीवन है तो सिर्फ देश के खातिर। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहीद-ए-आजम भगत सिंह की, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ देश के क्रांतिकारियों में नई जान फूंक दी थी। आखिर 23 मार्च 1931 के दिन ये क्रांतिकारी अपनी मातृभूमि के खातिर हंसते हंसते फांसी पर झूल जाते हैं और मुल्क को कह जाते हैं कि आजादी पानी है तो मरना ही होगा। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं शहीद भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन की पूरी कहानी। देश की आजादी के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। अचानक भगत सिंह ने महात्मा गांधी के आंदोलन को छोड़कर अलग रास्ता क्यों चुन लिया था। फांसी की तारीख से एक दिन पहले ही अंग्रेजों ने उन्हें फांसी क्यों दे दी थी। साथ ही जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कई नई बातें। आप देख रहे हैं रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिन था 13 अप्रैल 1919 का, जब भगत सिंह अपने घर पर कुछ किताबें पढ़ रहे थे। उस समय वे केवल 12 साल के ही थे। तभी उनको कुछ लोगों द्वारा यह पता चलता है कि आज अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसमें कई लोगों को अंग्रेजों ने मार दिया है। दोस्तों, ये सुनते ही भगत सिंह अपने घर से 40 किलोमीटर दूर पैदल ही चल देते हैं। दोस्तों, घटना यह थी कि उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में बड़ी संख्या में लोग शांतिपूर्ण तरीके से रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तभी वहां अंग्रेज अफसर डायर आता है और वहां बैठे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। इस घटना में 1000 लोग मारे गए थे और इतने ही घायल हो गए थे। उस समय केवल 12 साल के भगत सिंह ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उसी दिन से भगत सिंह ने अंग्रेजों को उसका सबक सिखाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इस घटना ने उनके दिल और आत्मा को झकझोर के रख दिया था। अब उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा हो चुकी थी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के निहालपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। अब यह गांव पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। उनके परिवार के अधिकांश लोग स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। भगत सिंह बचपन से ही बड़े ही वीर और साहसी थे। उनमें शुरू से ही देशभक्ति का जज्बा था। दिन था 1 अगस्त 1920 का। इस दिन से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। इसके तहत गांधी जी ने हर हिंदुस्तानी को कह दिया था कि कोई भी अंग्रेजों का साथ नहीं देगा, न ही कोई सरकार को टैक्स देगा। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जिससे अंग्रेजों का सारा कामकाज रुक जाए, जिससे वे भारत को जल्दी ही आजाद कर दें। दोस्तों, भगत सिंह का परिवार गांधी जी से बहुत ही प्रभावित था। इसी कारण भगत सिंह मात्र 13 वर्ष की छोटी उम्र में गांधी जी के इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। आंदोलन को सफल बनाने के लिए भगत सिंह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन के कारण पूरे देश में अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलने लगी थी। दिन आया 5 फरवरी 1922 का। गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस द्वारा लोगों के एक जुलूस को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की गई। पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें कुछ लोग मारे गए लोगों ने भी पुलिस थाने को घेर लिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें एक दरोगा सहित कुल 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इस घटना से गांधी को बहुत ठेस लगी। इस हिंसक कार्यवाही को देखकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी के इस निर्णय से भगत सिंह रुष्ट हो जाते हैं। गांधी जी से निराश होकर उन्होंने क्रांति का हिंसक रास्ता चुना। इसके बाद उन्होंने क्रांतिकारियों के कई अलग अलग दल बनाए तथा भारी जुलूस निकलवाकर अंग्रेजों की मनमानी नीतियों का विरोध किया गया। उनकी इस टीम में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त इत्यादि शामिल थे। अब इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भयंकर युद्ध छेड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही एक खजाना लूटा ताकि उससे हथियार खरीद सकें। इतिहास में इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। बाद में काकोरी कांड में पकड़े गए 4 क्रांतिकारियों को फांसी तथा 16 अन्य को जेल की सजा सुनाई गई। इस कदम से भगत सिंह बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारी विरोध जताया, जिससे घबराकर अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को कुछ रियायत देने का फैसला किया।
तारीख आती है 30 अक्टूबर 1928 की, जब ब्रिटेन से आए साइमन कमीशन का पूरे देश में भयंकर बहिष्कार होता है। दोस्तों, इसकी वजह यह थी कि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज ही थे, जिनसे देश में सुधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। उसी दौरान लाहौर में साइमन कमीशन वापस जाओ, इस नारे के साथ विशाल प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें भगत सिंह खुद शामिल थे। इस दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। आखिर कुछ दिनों बाद यानी 17 नवंबर 1928 को ही इन्हीं चोटों की वजह से लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है, जहां एक और लाला लाजपत राय की मौत से पूरा देश सदमे में था। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह तथा उनके साथी अंग्रेज सरकार से इसका बदला लेने के लिए पुलिस अफसर स्कॉट की हत्या की योजना बना डालते हैं। इसी ने ही लालाजी पर लाठीचार्ज का आदेश दिया था। अब भगत सिंह और उनकी टीम स्कॉट की मौत का मौका तलाशने लगी। तारीख आती है 30 दिसंबर 1928 की। घड़ी में दिन के 4:15 रहे थे। लाहौर के कोतवाली के पास भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद स्कॉट के आने का इंतजार करने लगे, मगर दुर्भाग्य से स्कॉट की जगह पुलिस अफसर सैंडर्स मारा गया। यह भी अंग्रेजी सरकार का ही नुमाइंदा था। इस प्रकार भगत सिंह ने लालाजी की मौत का बदला ले लिया। इसके बाद भगत सिंह अपनी दाढ़ी और बाल भी कटवा लेते हैं, जिससे कि अंग्रेज उनको पहचान न सके। इसके बाद वे अंग्रेजों को चकमा देते हुए लाहौर से बाहर निकल गए। लेकिन आजादी के दीवाने भगत सिंह को चैन कहा था। वह तो सिर्फ आजादी चाहते थे। इसके लिए चाहे जो करना पड़े वह हमेशा तैयार थे। दोस्तों, अंग्रेज भारत से लूट मार करके अधिक से अधिक धन कमाना चाहते थे। उनको यहां के आम लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। अपने इसी इरादे से ब्रिटिश सरकार भारत में मजदूर विरोधी बिल लाना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह और उनकी टीम को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि यहां की आम जनता, जिनकी स्थिति गुलामी के कारण पहले ही खराब है, इस बिल से और अधिक खराब हो जाएगी। इस बिल का विरोध जताने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। बम फेंकने का उद्देश्य था कि सोई हुई अंग्रेजी सरकार को जगाना, न कि किसी की हत्या करना। इस बार भगत सिंह बम फेंकने के बाद भागे नहीं, बल्कि अपनी गिरफ्तारी दे दी। उनका कहना था कि मेरा जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भारतीयों के दुख दर्द दुनिया के सामने लाना है। दोस्तों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। लेकिन भगत सिंह जेल में भी कहां शांत बैठने वाले थे। उन्होंने देखा कि जेल में भारतीय कैदी और अंग्रेज कैदियों के बीच बड़ा भेदभाव किया जा रहा था। भारतीय कैदियों को दी जाने वाली वर्दी लंबे समय से नहीं बदली गई। उनका भोजन भी अच्छा नहीं था, यानी कि बड़ी दुखदायी स्थिति थी, जबकि अंग्रेज कैदियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद थीं। भगत सिंह ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि कानून की नजर में सभी एक है, फिर भेदभाव क्यों? जब तक भेदभाव खत्म नहीं होता तब तक वे खाना नहीं खाएंगे। उनकी भूख हड़ताल को छुड़वाने के लिए अंग्रेजों ने उन पर कई जुल्म किए। उनको घंटों तक बर्फ की सिलाव पर लिटाकर कोड़ों से पीटा जाता, जबरदस्ती उनको दूध देने की कोशिश की जाती, मगर भगत सिंह नहीं माने। उन्होंने अपना अनशन जारी रखा। भगत सिंह की जिद को देखते हुए अंग्रेजों ने कुछ दिन बाद उनको लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया, जहां उनके अन्य साथी भी गिरफ्तार थे। भगत सिंह को देखकर उनके अन्य साथी कैदियों ने भी भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी थी। उनके साथ भी अंग्रेजों ने वही किया जो भगत सिंह के साथ करते थे। उनको कड़ी सजा दी जाती। कई दिनों तक पानी भी नहीं दिया गया। पानी के बर्तन में दूध रख दिया जाता, जिससे कि प्यास के मारे वह लोग दूध पीकर अनशन तोड़ दें। लेकिन किसी भी क्रांतिकारी ने दूध को टच भी नहीं किया। न जाने इतनी शक्ति कहां से आई, वह नहीं झुके। 13 सितंबर 1929 के दिन स्वतंत्र सेनानी जतिंद्रनाथ दास की भूख हड़ताल के कारण मौत हो जाती है। दोस्तों, उन्होंने 63 दिनों तक कुछ भी खाया पिया नहीं था। आखिर इनके आगे अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और भगत सिंह की सारी शर्तें माननी पड़ी। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पूरे 116 दिनों बाद 5 अक्टूबर 1929 को अपनी भूख हड़ताल तोड़ी थी। दिन था 7 अक्टूबर 1930 का, जब अदालत ने भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है।
उनके 2 अन्य साथी राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी की सजा सुना दी गई। अन्य सभी क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह की फांसी का दिन 24 मार्च 1931 तय किया था, लेकिन देश की जनता में भगत सिंह की फांसी को लेकर भारी आक्रोश को देखते हुए उनको 23 मार्च 1931 को ही एक दिन पहले फांसी देने का फैसला किया। दोस्तों, भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह हर समय किताब अपने हाथ में ही रखते थे। जैसे ही समय मिलता किताब पढ़ना शुरू कर देते। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में 500 से अधिक किताबें पढ़ ली थी। जब जेल अधिकारियों ने भगत सिंह को सूचना दी कि उनके फांसी का समय हो चुका है, तब उन्होंने कहा, क्या इस पन्ने को भी पूरा नहीं करने दोगे? उस समय वे फ्रांस के एक क्रांतिकारी की ही किताब पढ़ रहे थे। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ही आजादी का गीत गाते हुए फांसी के तख्ते पर खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे थे। वह बड़े खुश थे, माना कि उनको अपनी जान की कोई परवाह ना हो। इसके बाद तीनों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जेल अधिकारियों ने पहले तो उन्हें जेल में ही दफनाने की तैयारी की थी, लेकिन भीड़ की आशंका को देखते हुए उन्होंने जेल की पिछली दीवार तोड़कर तीनों की बॉडी को सतलज नदी के किनारे रात को करीबन 10 बजे जला दिए गए। इसी के साथ ही तीनों ही स्वतंत्र सेनानी अमर हो गए और हमें सौंप गए। यह आजाद भारत तो दोस्तों कैसी लगी है? क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की जीवन यात्रा, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसी ही एक और जानकारी के साथ। यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले जाए। हिंद इनकलाब जिंदाबाद।